हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम एक और नया प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे जो कि लीड कोड की डेली प्रॉब्लम है। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट को समझने के लिए एंड उसको डीकोड करने के लिए वाइट बोर्ड पे चलता है। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या बोल रहा है हमें कि हमारे पास एक स्ट्रिंग है, राइट, और हमें उनकी जो नंबर ऑफ़ कैरेक्टर है उनकी फ्रीक्वेंसी के बेस पे उसको सॉर्ट करना है। फॉर एग्जांपल जैसे ये ट्री दिया हुआ है, राइट। अगर ट्री में कैरेक्टर्स देखूँ मैं तो ई दो बार है, राइट, और उसके बाद आर एक बार है और उसके बाद टी एक बार है। तो ये हमें बोल रहे हैं कि जो भी इन कैरेक्टर्स की जो फ्रीक्वेंसी है, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होगी वो हमारे आंसर में सबसे पहले आएगा, एंड जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी रिड्यूस हो जाएगी वो हमारे आंसर में आगे मूव होता जाएगा। ठीक है, तो जैसे ये है ई दो बार था तो ई दो बार आर टी, टी पहले भी आ सकता था, आर बाद में भी आ सकता था, वही इन्होंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया। नीचे देखते हैं जैसे सी सी ए है, राइट, तो ए तीन बार है, सी तीन बार है, तो सी स्टार्टिंग में तीन बार आ सकता था, बाद में भी आ सकता था, राइट, बोथ आंसर आर वैलिड। सेम विथ ए बी, तो बी दो बार है, देन ए और बी में कोई भी एक पहला आ सकता था। ठीक है, तो ये है हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट। अब प्रॉब्लम स्टेटमेंट पढ़ने के बाद हमें इतना तो क्लियर हो गया कि हमें इन चीज़ों की मैपिंग रखनी पड़ेगी कि सी कितने बार आ रहा है, ए कितने बार आ रहा है, करेक्ट, ये हमें रखनी पड़ेगी कहीं ना कहीं पे। तो हम क्या करेंगे, एक मैप बनाएंगे। और ऑल्सो उन्होंने क्वेश्चन में हमें ये भी बोला है कि जो हमारा आउटपुट इनपुट होगा एस कंसिस्ट ऑफ अपर केस एंड लोअर केस लेटर एंड डिजिट्स, तो डिजिट्स भी आ सकता है। तो डिजिट्स और लोअर केस एंड अपर केस दोनों आने के लिए तो या तो आप फ्रीक्वेंसी वेक्टर बना लो या फिर आप एक मैप बना लो, मैप ऑफ, ठीक है, क्या बनेगा हमारा कैरेक्टर, ठीक है, कैरेक्टर एंड इंट, ठीक है। और इसके अंदर हम क्या करेंगे, इसके अंदर हम सारी जो भी इसकी फ्रीक्वेंसी है वो स्टोर करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल इसको प्रोसेस करते हैं ट्री को, तो सबसे पहले हमने देखा टी हमारे मैप में है नहीं, तो हम अपने मैप में हमने टी डाल दी, ठीक है, टी डाल दी और इसकी काउंट कर दी हमने 1, करेक्ट। अब उसके बाद देखा हमने आर हमारे मैप में है नहीं, तो हमने फिर आर हमने मैप में डाल दी और इसकी काउंट कर दी 1। फिर नेक्स्ट जो कैरेक्टर है वो है ई हमने देखा मैप में है नहीं, तो हमने फिर मैप में ई को डाला, राइट, और उसकी काउंट कर दी 1। फिर लास्ट में हमने देखा एक और ई आ रहा है, ई ऑलरेडी हमारे मैप में था तो इसकी काउंट कर दी 2। नाउ सिंस हमारे पास कोई और कैरेक्टर नहीं बचा प्रोसेस करने के लिए, हम क्या करेंगे, इनको एक वेक्टर में डाल देंगे, राइट। अभी हमने क्या डाला था, कैरेक्टर पहले और इंट बाद में। अब हम एक वेक्टर बनाएंगे, ठीक है, वो वेक्टर में भी पैर ही होगा, ठीक है, बी, लेकिन इसके अंदर क्या होगा, पहले इंट होगा, ठीक है, जो नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी है वो होगा, एंड बाद में उसकी कैरेक्टर होगी कि कौन सी कैरेक्टर आ रही है, करेक्ट। तो जैसे हमने इस पर लूप लगाया, राइट, मान लेते हैं कि यह आया एम ऑफ टी ऑफ 1, तो वी के अंदर इसकी काउंट डाल देंगे 1 एंड क्या है कैरेक्टर टी, तो ये डाल दिया हमने, ठीक है। उसके बाद एम ऑफ आर, तो वी ऑफ आर एंड वी ऑफ 1 एंड आर, राइट, मतलब कैरेक्टर काउंट और उसका कैरेक्टर। देन फाइनली एम ऑफ ई क्या था 2, राइट, तो यहाँ पे डाल लेंगे वी ऑफ ई, मतलब उसका काउंट दैट इज़ 2 एंड ई जो भी कैरेक्टर है, राइट। अब हम इनको सॉर्ट करेंगे, जो भी है जो हमने वेक्टर बनाई है उनको सॉर्ट करेंगे। तो अगर हमने इसको सॉर्ट कर लिया तो सॉर्ट भी किसके रिवर्स ऑर्डर में, मतलब जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है वो सबसे पहले आनी चाहिए। तो अगर हम सॉर्ट करेंगे तो ई पहले आएगा, राइट, ये पहले आएगा, देन ये भी, ये दूसरे में आ सकता है और ये तीसरे में आ सकता है, ठीक है, दोनों आंसर वैलिड है। इवन ये अगर दूसरे में आता ये वाला, या ये तीसरे में आता तो भी आंसर वैलिड होता। और उसके बाद हम फाइनली लूप लगाएंगे, चेक करेंगे क्या कितनी फ्रीक्वेंसी है इसकी और आंसर में प्रिंट करते जाएंगे, ठीक है। चलिए अब चलते हैं कोड की तरफ। तो कोड मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा, मतलब ऑफकोर्स लिखूँगा नहीं, मैं डायरेक्ट एक्सप्लेन करूँगा कोड, राइट। तो जैसा हमने बताया, पहले हम मैप ले लेंगे, अनऑर्डर मैप लिया हमने, फिर हमने एक वेक्टर भी ले लिया जिसमें हम
काउंट फ्रीक्वेंसी, जो फाइनल फ्रीक्वेंसी है उसकी इनपुट्स रखेंगे, ठीक है। तो हमने जो भी स्ट्रिंग था उस पर एक लूप लगाया, जो भी आई थी मतलब जो भी कैरेक्टर है उस कैरेक्टर की फ्रीक्वेंसी हमने मैप में डाल दी। फिर हमने मैप में एक लूप लगाया, ठीक है। हमने चेक किया जो ये मैप है उसके अंदर क्या इनपुट है, और जो भी आई डॉट सेकेंड क्या है, बेसिकली नंबर, कितने टाइम आई डॉट फर्स्ट क्या है, कैरेक्टर, कितने टाइम ये कैरेक्टर आया है हमारे मैप में, उसको हमने वेक्टर में डाल दी। फिर वेक्टर को हमने सॉर्ट किया, जैसे हमने बताया था रिवर्स ऑर्डर में सॉर्ट करना है, राइट। तो रिवर्स ऑर्डर में सॉर्ट किया, फिर जो फाइनल वेक्टर है उस पर एक लूप लगाया, और जो भी उसकी सेकेंड इनपुट की फ्रीक्वेंसी है उसको डिक्रीमेंट करते गए, आंसर में प्रिंट करते गए, एंड फाइनली आंसर, राइट। तो अगर हम सबमिट करेंगे तो ये सबमिट हो जाएगा। एंड मेरे ख्याल से ये आपको प्रॉब्लम समझा होगा, ठीक है। अगर आपको ये प्रॉब्लम समझने में कोई भी दिक्कत आ रही है तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, हम ट्राई करेंगे उसको रिजॉल्व करने के लिए। सी यू नेक्स्ट वीडियो, कीप सॉल्विंग। थैंक यू।